सब्सक्राइब कीजिए हमारे चैनल को और बेल आइकॉन को दबाइए हमारी लेटेस्ट वीडियो सबसे पहले देखने के लिए। Hello guys, this is Hari Vaskar and welcome to our channel Hari Vaskar English Guru. Here again we are about to discuss some important vocabularies in this session. Editorial, the title is local motive. गाइस देखिए, लोकल का मतलब होता है स्थानीय और मोटिव का मतलब यहाँ फिर है थॉट्स, विचार या फिर जो आइडियाज़ हैं उनके बारे में लिखा गया है। तो स्थानीय विचार हैं उसके बारे में यहाँ एडिटोरियल दिया गया है। देखिए पढ़ते हैं। देखिए किसके बारे में, पीएम मोदीज कॉल फॉर नेशनल सेल्फ रिलायंस माइट बी अंडरमाइंड इफ इट टर्न्स ओवरली एम्बिशियस। ठीक है, पीएम मोदी, प्राइम मिनिस्टर मोदी का जो कॉल फॉर, यहाँ कॉल फॉर का मतलब डिमांड होता है। तो पीएम मोदी की जो डिमांड है नेशनल, राष्ट्र से सेल्फ रिलायंस की, आत्मनिर्भरता के लिए, माइट भी अंडरमाइंड, अंडरमाइंड का मतलब होता है कमज़ोर होना, वो कमज़ोर हो सकती है। देखिए यहाँ पे माइट है वो मॉडल है और मॉडल्स का जो पैसिव स्ट्रक्चर बनता है इनके साथ बी और फिर पास्ट पार्टिसिपल वर्ब की थर्ड फॉर्म। तो फिर देखिए माइट भी अंडरमाइंड, वो कमज़ोर हो सकता है। इफ़ इट टर्न्स ओवरली एम्बिशियस, वो ज़्यादा ही यदि क्या हो जाए, इफ़ इट टर्न्स ओवरली एम्बिशियस मतलब वो ज़्यादा ही क्या हो जाए, एम्बिशियस हो जाए, डिटरमाइंड हो जाए, ज़्यादा महत्वाकांक्षी हो जाए। ठीक है, तो यहाँ देखिए दोस्तों, लोकल मोटिव जो यहाँ पे एडिटोरियल है वो ट्यूसडे को जो प्राइम मिनिस्टर नरेंद्र मोदी ने जो एड्रेस किया था, ठीक है, कि जो भी डोमेस्टिक चीज़ें हैं, उत्पाद हैं, प्रोडक्शंस हैं, उनका यूज किया जाए, स्वदेशी पालना की जाए, उसके बारे में ये दिया गया है। तो पहला वर्ड देखिए कॉल फॉर। कॉल फॉर का मतलब होता है दोस्तों डिमांड या फिर रिक्वायर। ठीक है, डिमांड करना, ठीक है, या फिर रिक्वायर करना, इसका मतलब होता है कॉल फॉर, आवश्यकता, ज़रूरत इसको बोलते हैं। ठीक है, अगला वर्ड है देखिए दोस्तों अंडरमाइन। अंडरमाइन का मतलब होता है कमज़ोर करना। देखिए टू मेक वीकर, कमज़ोर करना या फिर लेस इफेक्टिव, ठीक है, कम प्रभावित करना, इसको बोलते हैं हम अंडरमाइन होना। इरोड भी इसका सिनोनिम्स हो सकता है। बात करें हम कम होने की तो हम बहुत सारे वर्ड्स पहले भी डिस्कस कर चुके हैं। ठीक है, अंडरमाइन से रिलेटेड अगर जो सिनोनिम्स हैं उसके बारे में हमने की थी, वैन, ड्विंडल, प्लमेट, डिमिनिश, अबेट, ये सारे कम से रिलेटेड वर्ड हम पढ़ चुके हैं पहले। आगे देखिए दोस्तों, हमारा जो अगला वर्ड है वो है एम्बिशियस। और यूएस एंडिंग वर्ड्स क्या होते हैं, एडजेक्टिव होते हैं। तो यहाँ एम्बिशियस एडजेक्टिव है। इसका मतलब डिटरमाइंड या फिर एस्पायरिंग, ठीक है, दृढ़ निश्चित हो, या फिर एस्पायरिंग मतलब हैविंग डिजायर, ठीक है, डिजायर होना या हैविंग स्ट्रॉन्ग डिजायर, उसको एस्पायरिंग बोलते हैं। तो एम्बिशियस, डिटरमाइंड, एस्पायरिंग, ठीक है, ये एम्बिशियस के सिनोनिम्स हो गए। अगला वर्ड है हमारा दोस्तों वह है स्पॉन। ठीक है, स्पॉन का यहाँ वर्ब है। स्पॉन का मतलब क्या होता है, उत्पन्न करना, पैदा करना। तो इसका मतलब प्रोड्यूस करना, जनरेट करना या क्रिएट करना, इन तीनों का मतलब ये होता है उत्पन्न करना, मतलब स्पॉन। ठीक है, हम आगे देखिए इसको पढ़ेंगे। एग्जाम्पल की अगर बात करें तो प्राइम मिनिस्टर नरेंद्र मोदी एम्फेसिस, ठीक है, प्राइम मिनिस्टर जो नरेंद्र मोदी हैं उनका जो एम्फेसिस था, एम्फेसिस ऑन का मतलब क्या होता है, जोर देना। तो एम्फेसिस ऑन ट्यूसडे, यहाँ देखिए ये ऑन ट्यूसडे है क्योंकि डे से पहले ऑन प्रीपोजिशन का यूज करते हैं और इस एम्फेसिस के साथ पे भी ऑन लगता है, तो ये ऑन इसके साथ लगा हुआ यहाँ है। तो प्राइम मिनिस्टर नरेंद्र मोदी का जो एम्फेसिस था, उन्होंने जोर दिया था ऑन ट्यूसडे, जिस बात को लेकर ट्यूसडे को, ऑन ए रिन्यूड ड्राइव। रिन्यू मतलब नया, ड्राइव मतलब कदम। तो किस पे, एक नए कदम को लेकर, ठीक है, किसके लिए, फॉर मतलब के लिए, ए सेल्फ रिलायंट इंडिया, ठीक है, आत्मनिर्भर जो हिंदुस्तान है उसके लिए। इज नॉट मेरली, वो केवल नहीं है, मेरली मतलब दोस्तों क्या होता है, ओनली। ठीक है, यहाँ मेरली का मतलब ओनली, वो केवल नहीं है, क्या नहीं है, ए रिएक्शन, वो केवल एक रिएक्शन नहीं है। किस पे, टू द न्यू ग्लोबल रियलिटीज, ठीक है, नए जो ग्लोबल जो रियलिटीज़ हैं, ठीक है, वास्तविकताएं हैं, ठीक है, और वो किसके लिए स्पॉन्ड की गई हैं, जनरेट की गई हैं, पैदा की गई हैं, किसके द्वारा, बाय द कोविड-19 पैंडेमिक। ठीक है, तो कोविड-19 जो महामारी है, पैंडेमिक है, उसके द्वारा जनरेट की गई है। जो नए जो ग्लोबल रियलिटीज़ हैं, केवल ना केवल उस पर जोर दिया गया प्राइम मिनिस्टर नए नरेंद्र मोदी का, ठीक है, और कुछ बातों पे भी उनको एम्फेसाइज किया गया है। ठीक है, अगला वर्ड देखिए दोस्तों, हमारा अगला वर्ड है वो है फोरटेल। ठीक है, फोरटेल का मतलब क्या होता है, प्रोफेसी, फोरकास्ट या फोसी। ठीक है, इन तीनों का मतलब क्या होता है, भविष्यवाणी। देखिए फोर का मतलब बिफोर, बिफोर टेल मतलब कहना, तो पहले कहना मतलब कुछ भविष्यवाणी। ठीक है, फोर पहले देखना कुछ, सी इसका मतलब कुछ भविष्यवाणी। तो इस तीनों का मतलब होता है भविष्यवाणी करना। ठीक है, फोरटेल, प्रोफेसी, फोरकास्ट, फोरसी। ठीक है, एग्जाम्पल देखिए, द आउटकम ऑफ द वार इज हार्ड टू फोरटेल। ठीक है, जो आउटकम है
ऑफ द वार, इस युद्ध का, इज हार्ड टू फोरटेल, मुश्किल है उसके बारे में बताना, इसके बारे में भविष्यवाणी करना। तो इस युद्ध का जो भविष्यवाणी है इसके बारे में बताना, इसके रिजल्ट के बारे में बताना क्या है, हार्ड है, मुश्किल है। हार्ड होता है मुश्किल और एक होता है हार्डली, ठीक है। हार्डली का मतलब होता है मुश्किल से। अगला जो वर्ड हमारा दोस्तों वह है अबंडन। अबंडन का मतलब होता है त्यागना। इसके सिनोनिम्स की बात करें तो डेजर्ट, फोसेक, अब्जॉर्व, रिनाउंस, रिवोग, ये सब सारे सिनोनिम्स हो सकते हैं अबंडन। इसका मतलब होता है त्यागना, ठीक है। एग्जाम्पल देखिए, द कैप्टन गेव द ऑर्डर टू अबंडन शिप, कैप्टन ने ऑर्डर दिया, ठीक है, आदेश दिया, टू अबंडन शिप, शिप को अबंडन करने का, या शिप को डेजर्ट करने का, अब्जॉर्व करने का, अबंडन करने का, छोड़ने का, इस तरीके से। अगला वर्ड है दोस्तों हमारा वो है क्लेमर। देखिए दोस्तों, क्लेमर का मतलब क्या होता है, शोरगुल, आवाज़। तो यहाँ देखिए कॉमोशन का मतलब भी शोरगुल होता है, डिस्टर्बेंस का मतलब भी यही होता है, रस्कस का मतलब भी यही होता है। क्लेमर, कॉमोशन, डिस्टर्बेंस, रस्कस, अप्रोर, ट्यूमल्ट, इन सब का मतलब यही होता है भारी आवाज़ करना। टू मेक ए लाउड नॉइस, या हल्ला, शोरगुल इसको बोलते हैं, ठीक है। अगला वर्ड देखिए टर्न आउट। टर्न आउट का मतलब दोस्तों क्या होता है, रिजल्ट या एंड अप, रिजल्ट या एंड अप, ठीक है। इसके एग्जाम्पल की बात करें तो आई विल टर्न आउट ए फर्टाइल रिजल्ट, ठीक है। आई विल टर्न आउट, मैंने इसको एंड अप किया, ए फर्टाइल रिजल्ट, ठीक है, एक फर्टाइल रिजल्ट के साथ। तो यहाँ फर्टाइल का मतलब क्या होता है, व्यर्थ, ठीक है। फर्टाइल का मतलब जो फ्रूटलेस हो, फ्रूटलेस हो, ठीक है, अनप्रोडक्टिव हो, ठीक है, अनप्रोडक्टिव हो, ठीक है। या फिर आप बैरन बोल सकते हैं, ठीक है, या फिर आप अनसक्सेसफुल बोल सकते हैं। ये सारे इसके सिनोनिम्स हो सकते हैं फर्टाइल के, ठीक है। अनप्रोडक्टिव, फ्रूटलेस, बैरन, अनसक्सेसफुल, ये सारे। अब देखिए अगला है वो एम्फेसिस के साथ ऑन। देखिए दोस्तों हम पहले भी पढ़ चुके हैं, एम्फेसिस का हमेशा आप ऑन प्रीपोजिशन का यूज करते हैं, ठीक है। इनसे रिलेटेड होता है एम्फेसाइज, ठीक है, EMPHASIS, एम्फेसाइज। इसके साथ आप प्रीपोजिशन का यूज नहीं करते हैं जनरली। एम्फेसिस क्या होता है, ये एक नाउन होता है, ठीक है। इसके साथ ऑन प्रीपोजिशन का यूज करते हैं, जबकि एम्फेसाइज के साथ आप कोई प्रीपोजिशन का यूज नहीं करते हैं, ये एक वर्ब होती है, ठीक है। तो देखिए दोस्तों बहुत सारे इंपॉर्टेंट वर्ड्स थे जो आज के एडिटोरियल के में डिस्कस किए। लगातार कितने सारे वर्ड्स मिल रहे हैं आपको, तो लगातार देखते रहिए, सीखते रहिए। धन्यवाद।